Welcome to Sri Samarth Coaching Classes Akola. I am Physics Faculty Praveen Singh. लास्ट टाइम हमने ऑसिलेशन पढ़ा था. हमने कोई डेफिनेशन पढ़ी, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऑक्सीलेशन या ऑक्सीलरेटरी मोशन क्या होता है, उसके अलावा पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और उसका इक्वेशन तक हमने कुछ डिस्कस किया था पॉइंट. आज हम उसी को फर्दर आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं. अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन वगैरह पढ़ी थी, तो हम चेक करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पता करेंगे कि कौन सी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन SHM की इक्वेशन होती है, या फिर अगर SHM है तो ठीक है, SHM नहीं है तो फिर कौन सा दूसरा ऑसिलेशन है या पीरियोडिक मोशन है. इस तरीके से कौन सा मोशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. फाइंड नेचर ऑफ मोशन. मोशन का नेचर पता करना है. डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है और पता करना है कि मोशन का नेचर कैसा है, SHM है या नहीं है. अगर SHM नहीं है तो दूसरा कौन सा मोशन है वो पता करना है. तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी. आप देखेंगे हमने SHM के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी थी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, या y, x या y वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पर जो a है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर b भी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दो फंक्शन है जो आपस में ऐड किए हुए हैं. चेक करना है कि इस इक्वेशन का नेचर, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, क्या SHM का डिस्प्लेसमेंट है. तो हमने लास्ट टाइम ये पता किया कि अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहाँ पर वादे रखा है, अगर इस तरीके से रिलेशन मिल जाता है तो ये हमारे SHM की इक्वेशन होती है. तो हमें एक्सेलरेशन पता करना है. डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक्सेलरेशन पता करना है. अगर हमने एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा रिलेशन निकाल दिया तो पता चल जाएगा कि ये SHM है या नहीं है. चलिए स्टार्ट करते हैं. y जो कि डिस्प्लेसमेंट है, तो इस इक्वेशन को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड में, बोथ साइड में. तो यहाँ पर हमें मिलेगा dy बाय dt जो कि होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू. अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा. ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा. साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पर टाइम अकेला नहीं है, टाइम के साथ कुछ मल्टीप्लाई है, तो इसका फिर से एडिशनल डिफरेंशिएशन करेंगे. ओमेगा टी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ओमेगा. अगर हम चेक करें साइड में कि d बाय डी टी ओमेगा टी, तो उसका डिफरेंशिएशन हमको मिलता है ओमेगा. तो ओमेगा जो डिफरेंशिएशन एडिशनल मिला है उसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया. फिर प्लस b एज इट इज, कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, तो हमें मिलेगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा फिर से एडिशनली मिलेगा, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया. इस इक्वेशन के बाद फिर से लिखते हैं, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस b ओमेगा साइन ओमेगा टी. अभी हमें केवल वेलोसिटी मिली है. एक्सेलरेशन लाने के लिए इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. चलिए इसे एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं. तो dv बाय dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसे डिफरेंशिएट करेंगे a ओमेगा एज इट इज आ जाएगा. कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस साइन को आगे लगा दिया, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर. यहाँ माइनस है, b ओमेगा साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर. इस वाले फंक्शन में माइनस एंड ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर
इन द ब्रैकेट ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब आप इस फंक्शन को देखिए, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इट मीन्स ये वैल्यू y के बराबर है। तो फिर हमने लिखा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो SHM की इक्वेशन है। SHM, इट इज़ इक्वेशन ऑफ SHM। तो जो हमको नेचर पता करना था मोशन का, तो ये कौन सा मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, एक और फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू कैपिटल A e रेज टू पावर ओमेगा टी, एक्सपोनेंट की पावर ओमेगा टी, y डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं तो आपको ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इस एक्सिस से मैंने टाइम ले लिया, इस एक्सिस से मैंने डिस्प्लेसमेंट y ले लिया। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, और वो भी एक्सपोनेंशियली। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, अभी इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। तो ये तो फंक्शन अपने आप को कभी रिपीट भी नहीं कर रहा। तो अगर ये फंक्शन अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये तो पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि ये तो फंक्शन अपने आप को रिपीट ही नहीं कर रहा। इट मीन्स ये SHM तो छोड़ो, पीरियोडिक भी नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। तो देखिए, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने ये ऑब्जर्व किया कि दो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, और उससे पता किया कि ये SHM की इक्वेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन SHM की थी, और सेकेंड जो इक्वेशन थी, द सेकेंड इक्वेशन, दैट इज़ नॉट अ पीरियोडिक, वो पीरियोडिक भी नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगली इक्वेशन में हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 3 ओमेगा टी। ये एक हमको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे दी गई है। अब हमें चेक करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, क्या वो SHM की है या नहीं है। और चेक करने का तरीका वही होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमको चेक करना पड़ता है कि पीरियोडिक है कि नहीं है। ऑब्वियसली पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, चेक किया था हमने उसकी, तो उसका टाइम पीरियड कितना है। साइन फंक्शन पीरियोडिक होता है, कॉस फंक्शन भी पीरियोडिक होता है, और दो पीरियोडिक फंक्शन को ऐड करने पर जो नया फंक्शन आता है वो भी पीरियोडिक होता है। इसका मतलब इक्वेशन पीरियोडिक तो है। अब इक्वेशन SHM की है या ऑसिलेशन की, वो चेक करने के लिए हम एक्सेलरेशन का रिलेशन पता करते हैं। सुनिए ध्यान से बात है। ये इक्वेशन, ये जो फंक्शन है साइन फंक्शन, वो पीरियोडिक है, कॉस फंक्शन ही पीरियोडिक है, एंड सम ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन इज आल्सो पीरियोडिक। लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक इक्वेशन है, पर अभी चेक करना है कि ये SHM की है या नहीं है। तो इसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए, इसलिए हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए फिर डिफरेंशिएट करते हैं। हमने लिखा dy by dt is equal to differentiation of displacement that is equal to velocity। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t, एंड ओमेगा टी का फिर से किया तो मिल गया ओमेगा। फिर प्लस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन 3 ओमेगा टी, और 3 ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन मिलेगा 3 ओमेगा। इक्वेशन लिखते हैं, रीअरेंज करते हैं। v इज इक्वल टू ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 3 ओमेगा साइन 3 ओमेगा टी।
तो देखिए अभी हमने इसको एक बार डिफरेंशिएशन किया है, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। चलिए फिर एक्सेलरेशन भी निकाल देते हैं। dv बाय dt इज इक्वल टू, आगे की तरफ इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार पॉज कीजिए और आप खुद चेक कीजिए इसे कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। क्लियर है? डिफरेंशिएशन करके मुझे बताइए, पॉज कीजिए और डिफरेंशिएशन करके मुझे बताइए। चलिए अब हम देखते हैं। ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा एज इट इज लिख दिया, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो होता है माइनस साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला हमें? ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट फर्दर माइनस 3 ओमेगा, साइन 3 ओमेगा टी का क्या, तो क्या मिला हमें? कॉस 3 ओमेगा टी, एंड 3 ओमेगा टी का फिर से मिलेगा 3 ओमेगा, तो 3 ओमेगा का हो जाएगा होल स्क्वायर। नाउ अरेंज किया, a इज इक्वल टू, माइनस साइन को बाहर लिखा, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस 9 ओमेगा स्क्वायर कॉस 3 ओमेगा टी। तो हमने लिखा a इज इक्वल टू, माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लिया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, अंदर की तरफ मेंशन किया साइन ओमेगा टी प्लस 9 कॉस 3 ओमेगा टी। अब देखिए जरा इसे, क्या ये फंक्शन डिस्प्लेसमेंट y के बराबर है? देखिए साइन ओमेगा टी प्लस प्लस, बट यहाँ पर 9 नहीं है और यहाँ पर 9 है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट y के बराबर नहीं है। इट मीन्स हमारा एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो उसका मतलब ये इक्वेशन SHM की नहीं है, तो किसकी है? तो फिर ये केवल ऑक्सीलेशन की इक्वेशन है। इट इज जस्ट ओनली इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलरेशन। इट इज नॉट SHM, ओनली ऑक्सिलरेटरी, ये केवल ऑक्सिलरेटरी की इक्वेशन है। तो हमने यहाँ पर 3 अलग अलग डिफरेंशिएशन की इक्वेशन ली और हमने चेक किया कि हमारा जो भी तीनों इक्वेशन है वो SHM की है या फिर पीरियोडिक है या फिर नॉन पीरियोडिक है। जो भी हमको नेचर पता करना था वो नेचर हमने पता किया। चलिए आपके लिए कुछ होमवर्क भी है, इसी पार्ट से रिलेटेड है। आपको नेचर ही पता करना है, आपको पता करना है फाइंड द नेचर ऑफ मोशन। आप उसका आंसर निकालें, कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर आप अपने जो व्हाट्सअप नंबर है उसे मुझे व्हाट्सअप कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से मैं दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू, अब आप बोलेंगे सर x क्यों लिखा? y क्या है? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y या x किसी फॉर्मेट में हो सकता है। x इज इक्वल टू a e टू द पावर आयोटा ओमेगा t। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो आयोटा होता है दैट इज रूट ऑफ -1, ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आपको पता करना है कि जो हमारा ये फंक्शन है, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, SHM का फंक्शन है या फिर कोई और फंक्शन है। क्लियर है सभी के लिए? चलिए एक और है आपके लिए, x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सेम टू सेम काम वही है आपके लिए। आपको पता करना है नेचर ऑफ मोशन, SHM है या नहीं है, पीरियोडिक है या नहीं है। ये आपको इन दोनों क्वेश्चनों को इस तरीके से पता करना है और पता करके हमें कमेंट सेक्शन में या फिर आप व्हाट्सएप पे इसका आंसर भेज सकते हैं। क्लियर है? और अगर आपको इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कमेंट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप बता सकते हैं कि भाई इन क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे करें, मैं आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में ज़रूर बताऊंगा। क्लियर है? तो अभी हमने फ़िलहाल इन क्वेश्चनों में ये डिस्कस किया और आपने देखा कि ये जो भी पोर्शन है वो इसके पिछले वाले लास्ट वाले पार्ट से रिलेटेड है। इसलिए पहले आप पार्ट 1 देखें, देन आप पार्ट 2 की तरफ प्रोसीड करें। क्लियर है सबके लिए? चलिए हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नया वैरायटी का क्वेश्चन है।
टू SHM इक्वेशन, दो SHM की इक्वेशन अपन को दे रखी है। एक इक्वेशन है x1 इज इक्वल टू 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 6 मेंशन किया हुआ है। टू SHM इक्वेशन मतलब दोनों SHM की इक्वेशन ही है। और दूसरी इक्वेशन है x2 इज इक्वल टू 5 इन द ब्रैकेट साइन बड़ा ब्रैकेट साइन 3 पाई टी प्लस √3 कॉस 3 पाई टी। आपको ये दो SHM की इक्वेशन दे रखी है और आपको पता करना है, क्या पता करना है, दोनों अलग अलग इक्वेशन दे रखी है। तो आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, दोनों इक्वेशन का जो भी एम्पलीट्यूड है उनका रेशियो पता करें। और दूसरा क्वेश्चन है फेज डिफरेंस, दोनों का जो फेज है उसका डिफरेंस निकालें, फेज डिफरेंस कितना है ये आप पता करें। क्लियर है? चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार पॉज कर लीजिए और आप क्वेश्चन को देख लीजिए। आपको रेशियो पता करना है एम्पलीट्यूड का, आपको फेज डिफरेंस पता करना है। ये वही बातें हैं जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसी को हम आगे फर्दर बढ़ा रहे हैं। देख लिया आपने? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या दे रखा है बच्चों अपन को? हमें दे रखा है दो SHM की इक्वेशन। इस इक्वेशन को कंपेयर करें आप, कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करें? चलिए मैं साइड में मेंशन करता हूं आपके लिए इक्वेशन। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, कंपेयर कीजिए। तो a एम्पलीट्यूड मतलब इसका एम्पलीट्यूड तो हमारे पास में है, साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 3 पाई है, t प्लस 5 की वैल्यू, इसके पास इनिशियल फेज भी दे रखा है। बट दूसरी वाली इक्वेशन में जो हमारे पास में यहाँ दे रखा है उसमें हमें दोनों अलग अलग पार्ट में दिया है, इस फॉर्म में है ही नहीं। इसका मतलब दूसरी वाली इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला प्राइमरी काम है, इसे हम कन्वर्ट करते हैं। चलिए फिर दूसरी इक्वेशन को लिखते हैं, इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। x1 पहले लिख लेते हैं 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाय 6। दूसरी इक्वेशन है x2 इज इक्वल टू 5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपने पास है 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5√3 इंटू कॉस 3 पाई टी। आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिए साइन ए कॉस बी फॉर्मूला होता है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कुछ याद आया? देखिए साइन ए कॉस ए, इसका मतलब हमें यहाँ पर चाहिए कॉस फंक्शन और यहाँ पर क्या चाहिए? साइन फंक्शन चाहिए। तो हम कुछ लेट करने वाले हैं। तो देखिए लेट करते हैं, साइन के साथ क्या चाहिए हमें? कॉस। तो हमने 5 को लेट कर दिया a cos 5 और 5√3 को लेट कर दिया हमने a sin 5। क्यों? साइन के साथ हमें रिक्वायरमेंट है कॉस की और कॉस के साथ किसकी रिक्वायरमेंट है? साइन की। तो इस तरीके से हम इसको लेट करते हैं। दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर करने पे यहाँ मिलेगा 25 प्लस 25 इंटू 3 75, यहाँ मिला a स्क्वायर इन द ब्रैकेट कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, जिसकी वैल्यू हो चुकी है 1। तो a एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमें? a मिल चुका है हमें 10। फर्दर आगे की तरफ आप देखेंगे कि अगर मैंने इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का डिवाइड कर दिया तो साइन बाय कॉस क्या मिलेगा हमें? 10 5 और 10 में 5√3 डिवाइडेड बाय 5 तो हमें मिल जाएगा √3। क्या मिल चुका है? √3। आप देखें कि इस इक्वेशन में जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें मैंने अपर वाली इक्वेशन का डिवाइड कर दिया, ए से कैंसिल आउट, साइन बाय कॉस 10
5√3/5 तो कितना मिल चुका है √3। √3 वैल्यू होती है किसके लिए 60 के लिए। तो इसका मतलब हमारा जो एंगल है वो कितना है π/3 या फिर हम उसे बोल सकते हैं 60 डिग्री। तो अब ये जो वैल्यू हमें मिली है a की और φ की, एक बार इन वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करते हैं और उसे अरेंज करते हैं। तो x2 की जो वैल्यू मिल रही है उसे आप देखेंगे क्या मिलता है, 5 की जगह हमने रख दिया a cos φ, फिर मल्टीप्लाई क्या मिला है sin 3πt, देन प्लस इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 5√3 की जगह लिख दिया हमने a sin φ, साथ में मल्टीप्लाई cos 3πt। अब आप देखेंगे a को कॉमन ले लेते हैं तो फाइनली हमें मिलता है x2 इज इक्वल टू a इन द ब्रैकेट sin 3πt sin a और आगे की तरफ cos b प्लस आगे क्या मिलेगा cos a इंटू sin b। तो ये एक फॉर्मूला बन चुका है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इसकी वैल्यू सभी लोग जानते हैं, ये होता है sin a प्लस b। तो हमें मिलेगा x2 इज इक्वल टू a sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये वैल्यू लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर sin a cos b प्लस cos a sin b दैट इज इक्वल टू sin a प्लस b। a है 3πt और b है φ। तो हमें मिलेगा a और यहाँ पर मिलता है sin, अंदर मिलता है 3πt और प्लस φ की वैल्यू भी हम पता कर चुके हैं। तो फर्दर हमारी इक्वेशन है x2 इज इक्वल टू a और a की वैल्यू भी हमको मिल चुकी थी, कितनी मिली थी a की वैल्यू में 10 sin 3πt प्लस π/3। दो इक्वेशन हमें मिल चुकी है x2 और x1, दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो चाहिए। तो रेशियो निकालते हैं, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 10, इसका भी कितना है 10। तो a1/a2 इज इक्वल टू 10/10 कितना मिल चुका है 1। फेज डिफरेंस तो फेज डिफरेंस पहले फेज पता कीजिए, इसका फेज ये रहा 3πt प्लस π/6, इसका फेज ये रहा 3πt प्लस π/3। तो फेज डिफरेंस हमने लिखा फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या मिलता है, चलिए देखते हैं 3πt प्लस π/6, 3πt प्लस π/6 माइनस 3πt माइनस π/3, 3πt कैंसल आउट, π/6 माइनस π/3 माइनस का π/6। तो हमको हमारा फेज डिफरेंस मिल चुका है, हमको रेशियो मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या डिस्कस किया है, हमने अरेंज किया एक इक्वेशन को जो कि इस फॉर्मेट में दे रखी थी, उसको हमने एक सिंगल साइन फंक्शन में अरेंज किया, जिससे हमको इसका एम्पलीट्यूड मिला और हमने दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो फाइंड आउट किया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑसिलेशन चैप्टर से, एसएचएम चैप्टर से बहुत ही अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए आप इस चैप्टर के बेसिक को हमेशा ध्यान रखें। जो भी आपका बेसिक होगा उससे आपको आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। एक और डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, आप देखिएगा इस क्वेश्चन को। अभी हमें एक डायग्राम दे रखा है और उस डायग्राम को देख के पता लगाना है कि ये जो डायग्राम है इसमें इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है।
तो देखिए क्या दे रखा है आपको, एक पार्टिकल जो कि SHM कर रहा है, उसकी मीन पोजीशन यहाँ पर है O पे, उसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव यहाँ A, इधर की तरफ -A। आपको कहा गया कि आपका पार्टिकल इनिशियली t=0 पे मीन पोजीशन पे था, t=0 पे कहाँ था, मीन पोजीशन पे, और वो राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है। आपका पार्टिकल राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है मीन पोजीशन से। तो आपको पता करना है कि ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, भूले तो नहीं ना, x = a sin ωt + phi या y = a sin ωt + phi। साइन फंक्शन में भी होता है, कॉस फंक्शन में भी होता है, बेसिकली जो हमने पढ़ा था। आप चिंता ना करें, आप सोचेंगे साइन है या कॉस है, हम जैसी भी इक्वेशन लेंगे उसको हम अरेंज करके ऑटोमेटिक अपना साइन या कॉस फंक्शन आ जाएगा। चलिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी बेसिक इक्वेशन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट की। x = a, एम्पलीट्यूड को यही बताया गया है, sin ωt + phi। phi इज द इनिशियल फेज। कैसे पता करेंगे, इनिशियल फेज देखिएगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, तो ओमेगा को ओमेगा ही रहने देंगे। बट फाई हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये बताया गया है कि इनिशियली जब टाइम 0 था तो हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो उसे हम पता कर सकते हैं। देखिए, एट t=0 x की वैल्यू कितनी है, पार्टिकल कहाँ पर है, इस जगह पर मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो t=0 पे x की वैल्यू कितनी है, 0। चलिए फिर, एट t=0 x is also equal to 0, then what is our value, 0 is equal to a sin t को तो 0 कर दिया है, तो फाई मिल चुका है। अब साइन फंक्शन की वैल्यू 0 कब कब होती है, तो 0 पे भी 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, 2 पाई पे भी 0 होता है, 3 पाई पे भी होता है, एंड फर्दर n पाई, जहाँ n की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर नंबर होगा। फिर कौन सी वैल्यू रखें, तो उसके लिए आपको फर्दर हेल्प करेगी वेलोसिटी की इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए कि हमने जब ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखा था तो हमने उसमें वेलोसिटी की इक्वेशन भी लिखी थी। फर्दर आप पीछे जाके देख लीजिएगा लास्ट पार्ट के में। तो x को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमको वेलोसिटी की इक्वेशन मिल जाएगी। वेलोसिटी v = a ओमेगा cos ωt + phi। अब देखिए, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल इस जगह था और वो इधर मूव कर रहा था, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, बट वो इधर मूव कर रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है अपनी, पॉजिटिव डायरेक्शन। इट मीन्स एट t=0 पे आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो देखिए, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव है कब, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है जब हमारा टाइम 0 है। तो चलो फिर टाइम को 0 पुट कर देते हैं, टाइम को 0 पुट करते हैं, हमको मिल गया आगे cos phi। अब cos का फंक्शन पॉजिटिव कब होता है, तो अपने पास ऊपर एंगल दे रखे थे, 4 एंगल थे। cos 0 1 होता है, cos pi -1 होता है, cos 2 pi ये भी 1 होता है। क्लियर है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू कब आ रही है, तो 0 पे आ रही है, 2 पाई पे आ रही है, फिर 3 पाई पे नहीं आएगी। इट मीन्स हमारे पास जो फाई की एक्चुअल वैल्यू है वो 0 हो सकती है, 2 पाई हो सकती है, 4 पाई हो सकती है, 6 पाई हो सकती है। इस तरीके से हमारे फाई की एक्चुअल वैल्यू हो सकती है। फिर हमारा आंसर क्या है, रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट है कि इस फंक्शन को हमें फाई की वैल्यू पुट करनी थी। तो हमारा फाई क्या है, x = a sin ωt, और फाई की वैल्यू 0 रखूँ, 2 पाई रखूँ, जो रखना चाहो रखूँ, क्योंकि 2 पाई ωt + 2 पाई, फिर से साइन ωt ही आएगा।
इट मीन्स दैट इज इक्वल टू एक्स ए साइन ओमेगा टी। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है इस सिचुएशन के लिए। तो हमने पता किया कि सिचुएशन के लिए हमारे पास में क्या है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। चलिए एक और पता करते हैं, देखिएगा आप ध्यान से। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपका पार्टिकल ऐसे जम कर रहा है, बट वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसी मीन पोजीशन पे था, बट हुआ क्या, वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है। अब देखिए अगर हम x की इक्वेशन निकालेंगे तो फिर से यही मिलेगा, फाई की वैल्यू भी यही मिलेगी, बट वेलोसिटी जो है इस वक्त नेगेटिव है। और वेलोसिटी नेगेटिव कब होती, तो देखिए कॉस फंक्शन जब नेगेटिव होगा तो कॉस फंक्शन नेगेटिव कब होगा, 0 पे नहीं होगा, 2 पाई पे नहीं होगा, वो तो पाई पे होगा, 3 पाई पे होगा। तो हमारे पास में फर्स्ट वैल्यू जो है वो कौन सी है, पाई। इट मीन्स इस वाली सिचुएशन के लिए हमारी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू क्या होगी, या तो पाई या 3 पाई, तो हम फर्स्ट वैल्यू लेंगे वो की है पाई। तो ये हमको हमारी एक इक्वेशन मिल चुकी है। अब आप देखेंगे कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई जो भी वैल्यू होगी जिस भी हिसाब से होगा उसे हम अरेंज कर लेंगे, हमको हमारी वैल्यू मिल गई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर से वही सेम टू सेम सिचुएशन, आपका पार्टिकल यहाँ, सॉरी ये मीन पोजीशन है। जब टाइम t 0 था तो आपका पार्टिकल a/√2 पोजीशन पे था और वो राइट हैंड साइड में मूव कर रहा था, राइट हैंड साइड में मूव कर रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जल्दी से लिखेंगे, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब रही इंटरेस्टिंग बात, फाई की वैल्यू वही पता करना है। तो हमें पता है एट t इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू a/√2 है, तो पुट करते हैं x की वैल्यू a/√2 है। कब, जब टाइम की वैल्यू 0 है, इसका मतलब फाई, a से कैंसिल आउट, तो फाई की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, 1/√2। कब होता है, 45 पे, और आगे कितने पे, 135 पे भी होता है, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब 45 हो सकता है या फिर 135 हो सकता है। पर एक्चुअल होगा क्या, वो वेलोसिटी से पता चलेगा। कैसे, v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। जब टाइम 0 तो हमारी वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो होगी इस डायरेक्शन में, इसका मतलब कैसी है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो हमारी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। तो चलिए रखते हैं फिर वैल्यू, पॉजिटिव a ओमेगा कॉस फाई। अब बताइए कॉस फंक्शन में 45 पे पॉजिटिव होता है या 135 पे, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस नेगेटिव साइन आता है, इसका मतलब कॉस अबव 90 नेगेटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव है 135, मतलब पॉजिटिव कौन सा होगा, 45 पे। तो हमारे एक्चुअली में फाई की वैल्यू कितनी होगी, 45। तो हमें हमारी इक्वेशन क्या मिलेगी, हमारा आंसर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 45। ये हमारा इस डायग्राम का आंसर। चलिए फिर एक क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप मुझे उसको करके दिखाएंगे, आप अपना आंसर जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। क्लियर है? चलिए देखिएगा। फिर से आपका पार्टिकल ऐसे जम कर रहा है, माइनस ए प्लस ए, ये मीन पोजीशन। इस बार आपका पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 पे a/2 पे था, इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और आपका पार्टिकल इस वक्त राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो आपको मुझे इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख के बतानी है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, इन शॉर्ट में आपको मैं फिर से बताता हूँ जो अभी तक हमने यहाँ पर सीखा। बेसिकली हमने जो एसएचएम की इक्वेशन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट की, उसी के ऊपर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए। जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिए।
फर्दर जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसी के नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर कुछ और थ्योरेटिकल पार्ट होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज़ करते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, थैंक यू एवरीवन।